जय हिंद। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप किसी भी राजनीतिक पार्टी के गुलाम हो तो इस वीडियो को ना देखें, वरना आपकी भावनाएं आहत हो सकती हैं। हो क्या सकती है, होंगी भी और होनी भी चाहिए, क्योंकि अब नहीं तो कब। तो शुरू करते हैं। यति नरसिम्हानंद जी महाराज ने 2 ट्वीट किए। वो 2 ट्वीट नहीं, 2 कड़े संदेश थे। पहला, हम थे, हम हैं, हम ही रहेंगे, सनातन विरोधियों को बर्बाद कर देंगे। उनका दूसरा ट्वीट, हम थे, हम हैं, हम ही रहेंगे, अपने जीते जी इन शिकारी भेड़ियों को सबक सिखा जाएंगे। अब ये काम किसका था? हमारे सिस्टम का था। हम एक डेमोक्रेटिक सेटअप में हैं, उसके बाद भी ऐसा क्यों हो रहा है? जिसको मन आता है रास्ता रोक कर बैठ जाता है। सरकारें भी खामोश रहती हैं। लोग इस चीज़ से दिल को तसल्ली देते हैं कि ये कोई मास्टर स्ट्रोक होगा, लेकिन ये कब तक? शाहीन बाग हुआ, प्रचार तो ये हुआ कि सीए का कानून आ गया, जिसका परिणाम ये हुआ कि उसको होल्ड कर दिया गया। तथाकथित किसान आंदोलन हुआ, वहाँ किसान बिल को होल्ड कर दिया गया। मतलब जहाँ अराजकता होती है वहाँ सरकार क्यों झुक जाती है? एक संत जो भविष्य के लिए लड़ रहा है, उसको कोई सिक्योरिटी नहीं, खुलेआम उसे जान से मारने की धमकी दी जा रही है। यहाँ तक कि उस संत के अकाउंट को भी फ्रीज कर दिया जाता है। मैंने एक वीडियो डाली थी, कई लोगों ने उनका पर्सनल अकाउंट नंबर मांगा। उनको मैं बता दूं कि उनका अकाउंट नंबर फ्रीज कर दिया गया। अब आप बताएं, यूपी में किसकी सरकार है? केंद्र में किसकी सरकार है? क्या इसके लिए भी मैं नेहरू जी को पकड़ कर लाऊं या अरविंद केजरीवाल को जिम्मेवार ठहराऊं? चलिए उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। जब कोई देश विरोधी एजेंडा चलता है, उसमें उनका कहीं ना कहीं हाथ होता है। थोड़ा और पीछे चलते हैं। 2014 में जब प्रचार चल रहा था, नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, भाइयों और बंधुओं, शपथ लेते ही बाड्रा जेल में होगा, क्योंकि ये मोदी कहता है। शपथ भी ले लिया, 6 साल भी हो गया, रॉबर्ट वाड्रा कहाँ है? बहुत अफसोस होता है जब कोई मुद्दा उछलता है, हम उसे टारगेट करते हैं, उसके बाद वही आकर डिबेट में बोलता है कि मैं गलत हूँ तो सरकार अरेस्ट क्यों नहीं करवा लेती। जेएनयू में देश विरोधी नारे लगे, वहाँ राहुल गांधी समर्थन देने के लिए पहुँच गए थे। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई क्या? जब उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, तो माहौल किस लिए बनाना? ये सरकार तो वही कर रही है, हर चीज़ का माहौल बनाना जानती है, करना इसने कुछ नहीं है। फिर भी नरेंद्र मोदी जी हिंदू हृदय सम्राट हैं। चलिए, हालांकि मैंने पहले इनके बारे में बात की है, रिपीट कर देता हूँ। जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के सीएम थे, तो इन्होंने सैकड़ों मंदिरों को तोड़वाया, ये बताकर कि वो अवैध बने हुए थे। कोई इन्हें मज़ार नहीं दिखा। ये रहा आपके सामने प्रूफ। केवल गांधीनगर में 80 टेम्पल को तोड़े गए। 1982 परवीन तोगड़िया के स्कूटर के पीछे बैठकर घूमते थे। एक समय था कि गुजरात हिंदुत्व का प्रयोगशाला था। हुआ क्या? इन्होंने परवीन तोगड़िया के प्रभाव को ख़त्म कर दिया, यहाँ तक कि विश्व हिंदू परिषद से भी निकलवा दिया। जिस गोधरा दंगे की वजह से ये फेमस हुए, इनका रोल इतना ही रहा कि सबको पकड़ पकड़ कर जेल में डलवा दिया। ये जो अंधभक्ति का दौर है, ये नया नहीं है, ये भी सालों पुराना रहा है। जब इंदिरा गांधी देश की प्राइम मिनिस्टर थी, उस समय का हिंदू मोदी से ज़्यादा इंदिरा गांधी का भक्त था। आज अक्सर कांग्रेस को टारगेट किया जाता है। कांग्रेस को वोट देने वाले कौन लोग थे? कांग्रेस को इतनी सीटें आती कहाँ से थी? उस समय हिंदू भी ज़्यादा संख्या में थे। फिर उन लोगों ने उनका विरोध क्यों नहीं किया? हिंदू तो ये कहते थे कि इंदिरा गांधी नहीं रही तो ये देश चलेगा कैसे? मेरी बात पे यकीन ना आ रहा हो, किसी बुजुर्ग से आप पता कर लें, वो आपको सच्चाई बता देंगे। इससे ही याद आया, जो मेरा परमानेंट होम टाउन है, उसे पॉलिटिकली चित्तौड़गढ़ कहा जाता है, क्योंकि वहाँ राजपूतों की संख्या ज़्यादा है। 1984 जब इंदिरा गांधी की डेथ हुई,
तो उस समय सिंपैथी वेव था। चंद्रशेखर जी बलिया से चुनाव हार गए थे। उसके बाद 1989 में वहाँ से आकर चुनाव लड़े, देश के प्राइम मिनिस्टर बने। उनकी प्रचार के लिए औरतों ने अपने जेवर तक बेच दिए थे। बाद में लोग उन्हें गालियाँ देने लगे, क्योंकि चंद्रशेखर जी 1989 में बलिया से भी चुनाव जीत गए, वहाँ से भी चुनाव जीत गया, इस सीट को छोड़ दिया। बीपी सिंह जब प्राइम मिनिस्टर बने तो यही नारा गुजरा था, राजा नहीं फकीर है, देश का तकदीर है। जब उन्होंने मंडल कमीशन लागू किया तो नारा लगने लगा, राजा नहीं रंक है, देश का कलंक है। अब आज की बात कर लेते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि हिंदू जागृति 2014 में आई। महान दिग्विजय नाथ जी, योगी आदित्यनाथ के गुरु के गुरु, जब वो चुनाव लड़ते थे तो उनका क्लियर कट संदेश होता था कि हमें मुसलमान वोट दे ही ना। और जहाँ उनकी संख्या ज़्यादा होती थी उस बूथ की वो काउंटिंग तक नहीं करवाते थे। तो ऐसा नहीं है, पहले भी ये सारी चीज़ें रही है। आज जो इतना बड़ा है ये सोशल मीडिया की देन है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हमने कांग्रेस को 70 साल दिया, बीजेपी को 70 साल क्यों नहीं दे सकते। अब आपके पास 70 साल समय बचा है क्या? कितने साल समय बचे हैं? मुश्किल से 15 से 20 साल। कई वीडियोस में मैं इसका जिक्र कर चुका हूँ। उसके बाद आपके पास समय बचा ही नहीं है। और जिस तरह से सिस्टमेटिक रूप से गुलाम बनाया जा रहा है, इसके बारे में सोचने की ज़रूरत है। अटल बिहारी वाजपेयी वो भी सेकुलर बनने चले थे, इसी तरह उनकी भी वाहवाही हो रही थी। हालांकि उस समय सोशल मीडिया इतना नहीं था, इसलिए इतनी बातें नहीं होती थी। नतीजा ये हुआ, सर्वे कराए गए, हर जगह उन्हें बढ़त दिखाया गया। उसी सेकुलरिज्म के चक्कर में उन्हें सत्ता से जानी पड़ी। वही स्थिति इनके साथ भी हो सकता है, क्योंकि जो अब कंडीशन चल रहा है, कोई भी चीज़ अगर रिपीटेड होती है तो लोग उसको नोटिस करना शुरू कर देते हैं। तो अगर आप किसी के समर्थक भी हैं तो उसके गलत चीज़ों को पॉइंट आउट करें, वरना एक दिन आप उसको भी खो देंगे। अब आते हैं यति नरसिम्हानंद जी महाराज को सिक्योरिटी क्यों नहीं मिल रहा। सबसे बड़ी वजह है उनका सच बोलना। उनका पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अच्छा खासा प्रभाव है। 2014 में नरेंद्र मोदी जी के लिए घर घर घूमकर प्रचार किया था, लेकिन सच बोलने की वजह से वो कहीं फिट नहीं बैठे। और जब फिट नहीं बैठते तो अब पूछने वाला कौन होता है। सच बोलने की कीमत मैं भी चुकाता हूँ। 2 धड़े हैं, या तो प्रो मोदी या तो एंटी मोदी, जो कि मैं दोनों में से किसी क्लास में बिलोंग नहीं करता। मैं सच बोलने में बिलीव करता हूँ और करता रहूँगा।